Investments in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. हेलो देयर दोस्तों, 2023 रहा धमाकेदार मुनाफे वाला साल। रिटेल ट्रेडर्स को बाजार ने बम्पर रिवॉर्ड दिया। पीएसयू सेक्टर बोलिए, जो भी सेक्टर्स बोलिए, हर जगह पे आपको एक धमाकेदार प्रॉफिट मिला। बट क्या 2024 पे भी बड़ा प्रॉफिट मिलने वाला है? तो दोस्तों, आपके लिए लेके आया हूँ मैं विकास, आपके अपने यूट्यूब चैनल पे 2024 का पिक्स, जो कि नए साल में आपके पोर्टफोलियो में शुमार होके आपको ज़बरदस्त मुनाफा करवा के दे सकते हैं। ऐसे स्टॉक्स जिनमें मल्टीपल ईयर ब्रेकआउट हुआ है और जो कि एकदम रेडी है दौड़ने के लिए। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो में बने रहिएगा। सबसे पहले वीडियो को जिन लोगों ने लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस और कोई भी अपडेट आपसे मिस नहीं हो। एंड इसी तरह के अपडेट्स के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को भी आप फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे फ्री में रेगुलर बेसिस में मार्केट के अपडेट्स और एजुकेशनल आइडियाज़ मैं आपको देते रहता हूँ। तो आइए चलिए टेक्निकल चार्ट्स पे समझते हैं 2024 के वो कौन से पिक्स है जिनमें मल्टी ईयर ब्रेकआउट हुआ है, जो कि टेक्निकली और फंडामेंटली इतने स्ट्रॉन्ग है कि जो कि आपको 1x 2x 3x 4x तक कुछ भी तक रिवॉर्ड दे सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जाने से पहले आपको मैं ये बताऊँगा कि एक मेरा मंत्र है, प्लान योर ट्रेड एंड देन ट्रेड योर प्लान। मतलब कुछ भी करने से पहले अपने ट्रेड को प्लान कर लीजिए, फिर उसको एग्जीक्यूट करिए, तो मुनाफा अच्छा होता है। आज साल का आखिरी ट्रेडिंग सेशन है 2023 का। तो 2023 को अलविदा करते हुए 2024 में आने से पहले ये स्टॉक्स अपने रडार पे रखिए, इसको अपने वॉच लिस्ट पे रखिए, ताकि नए साल में ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो पे ऐड करके आपको बम्पर मुनाफा करा के दे। तो पहला स्टॉक है दोस्तों सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, महारत्न कंपनी, गवर्नमेंट की। 122-23 के करीब का प्राइस है। इसको एक्यूमुलेट करना है 100 से 120 के बीच में। क्यों करना है, पहले हम लोग इसको टेक्निकल चार्ट्स पे समझते हैं। ये देखिए सेल का ये टेक्निकल चार्ट है। 2021 के ये ब्रेकआउट के बाद में ऑलमोस्ट इसने मंथली चार्ट पे पूरा का पूरा करेक्शन फेज को देखा एंड अपने लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के 70 रुपये के पास आके इसने बेस बनाया। अब बेस बनाने के बाद इसने ये ब्रेकआउट दे दिया। आज लेके आने का इसको नतीजा यही है, क्यों आज मंथली कैंडल का क्लोजिंग है दिसंबर का, एंड आज का कैंडल इतना रोबस्ट क्लोजिंग हो रहा है, एक बहुत बड़ा बुलिश कैंडल क्लोज हो रहा है। एंड MACD और RSI मंथली चार्ट पे इस दौर के बाद अगर आप देखोगे इतने बड़े करेक्शन पे जब ये MACD और RSI में बेयरिश ट्रेंड था, तो ये कहाँ से करेक्ट हुआ? तो 120 से करेक्ट होकर आ गया, तो मात्र 50 रुपये का करेक्शन, जो कि बाजार बुल मोड पे था। अब ये देखिए, अब इसमें 22 ट्रिगर हो गया, MACD और RSI में एक 22 ट्रिगर्ड हो गया है, एंड इसने अपने सारे रेजिस्टेंस जो उसको क्रॉस कर दिया है, जो कि इसका 110 तक लास्ट रेजिस्टेंस जो होता है, जिसको किसने सक्सेसफुली क्लोज कर दिया है। मैंने 100 आपको इसलिए बोला कि कहीं अगर बाई चांस कोई डीप आ जाए, कोई मार्केट में बड़ा करेक्शन आ जाए, कोई डीप आ जाए, तो वहाँ पे भी आप 100 पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो सेल टेक्निकली बहुत अच्छा ब्रेकआउट है। डेली चार्ट में, वीकली चार्ट में, मंथली चार्ट में मोमेंटम इंडिकेटर्स, RSI MACD भी बता रहे हैं कि ये बुलिश मोड कंटिन्यू रहना चाहिए। तो इसके टारगेट्स क्या होंगे? 175 का टारगेट रखिए, 200 का सेकंड टारगेट, 224 का सेकंड टारगेट रखिए, 85 रुपये का स्टॉप लॉस किंतु सिस्टम पे जरूर लगाइएगा, नज़रिया रखिए 1 साल के करीब का। तो ये तो था हमारा पहला स्टॉक रिकमेंडेशन। अब इसके बाद सेल के फंडामेंटल्स पे आते, थोड़ा सा फंडामेंटल्स को भी समझते हैं। देखिए, पब्लिक के पास मात्र 16.7% होल्डिंग है। पब्लिक के पास कितना होल्डिंग है? 16%। ये चल रहा है इतना नीचे। कंपनी की फंडामेंटल्स चेंज हो रही है। कंपनी का आप देखोगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट देखोगे 514% बढ़ गया। सारा का सारा माल तो FII DII प्रोमोटर के पास है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। तो पब्लिक के पास माल ही नहीं है, पब्लिक कमाएगी नहीं, कमाएंगे वो। अब आप ये देखो, डिविडेंड पे आउट भी इसका अच्छा 28% के करीब का है। गवर्नमेंट की महारत्ना में से एक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, मैंने आपके लिए थोड़ा सा फंडामेंटल एस्पेक्ट भी रखा है कि वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टील मेकिंग कंपनीज इन इंडिया। अब गवर्नमेंट बोलती है कि डिफेंस के जो नेवल शिप्स से जो इंडिया में बनेंगे, तो उसमें मैसगांव डॉक बोलिए, गार्डन रीच सी बिल्डर बोलिए, कोचीन शिपयार्ड बोलिए, 5x 10x तक भाग गया। 265 रुपये का मैसडॉक जो मैंने आइडेंटिफाई किया था, वो भाग गया 2200-2300 रुपये पे। रिसेंट में कोचीन शिपयार्ड और गार्डन से GRSE था, वो भी भाग गए। तो जब अगर खाली जो मैन्युफैक्चर कर रहा है वो इतना भाग रहा है, तो अरे भैया उसमें स्टील भी तो लग रहा है। तो स्टील
का एक बेनिफिशियरी सेल भी तो है जो स्टील एज ए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेगा उनको। तो आने वाले दिनों में कंपनी का बैलेंस शीट रोबस्ट है। एंड इसको पिक करने का एक और रीज़न है कि देखिए कंपनी ने सब्सटेंशियली अपना डेप्ट को बहुत तेज़ी से डिक्लाइन किया है। इसी के कारण कंपनी के क्या हो रहे हैं, एवरेजेस सुधर रहे हैं, कंपनी का फंडामेंटल सुधर रहा है एंड कंपनी की प्रॉफिट रेशियो बढ़ रही है। तो इट्स अ विन विन सिचुएशन। डिविडेंड पेइंग कंपनी है, करीब करीब 83-84% जो स्टेक है स्ट्रॉन्ग हैंड के पास है, तो चिंता की कोई बात ही नहीं है। इसी तर्ज पे दूसरा कंपनी लेके आता हूँ, हिंद कॉपर। पहले दूसरी कंपनी में बात करने से पहले दोस्तों, आप लोग क्या जानते हैं कि मल्टी ईयर ब्रेकआउट क्या होता है? मल्टी ईयर ब्रेकआउट के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो आप मेरे लिंक पे जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है जहाँ पे मैंने मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स के ऊपर अभी रिसेंट में एक वीडियो बना के दिया है और कुछ स्टॉक्स को भी आइडेंटिफाई करके दिया था जो कि ब्रेकआउट होने के बाद 4x 5x 10x तक भी भाग चुके हैं। मल्टी ईयर ब्रेकआउट बहुत ही तगड़ा काम करता है कोई भी स्टॉक्स को पिक करने पे। तो दूसरा स्टॉक जो मैं लेके आया हूँ आपके पोर्टफोलियो के लिए 2024 के लिए, वो है हिंद कॉपर का। देखिए दोस्तों, ईवी का सेक्टर के बारे में बहुत बातें हो रही, आप लोग सब रोज न्यूज़पेपर में सुनते हैं, इंस्टाग्राम रील्स में सुनते हैं, हर जगह सुन रहे ईवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, ये फ्यूचर है, ये फ्यूचर है। तो ईवी में बहुत सारी कंपनीज है जिन लोगों ने अपने प्रोडक्शन को धीरे धीरे ईवी पे भी मैन्युफैक्चरिंग करना चालू कर दिया, चाहे वो टाटा हो, चाहे वो महिंद्राज हो, चाहे वो बजाज हो, टीवीएस हो, तो जो भी हो। तो ईवी में आप वो कंपनी को तो पकड़ रहे हो कि भैया जो ईवी के प्रोडक्ट्स बना रही है, टू व्हीलर थ्री व्हीलर बना रही है, बट उसके साथ कुछ एंसिलरीज कंपनीज भी है जो कि बहुत तगड़ा ग्रोथ लेके आ सकती है आपके पोर्टफोलियो के लिए। उसी तर्ज में एक है हिंद कॉपर। टेक्निकली पहले बात करूंगा, टेक्निकल चार्ट्स पे जाऊंगा। टेक्निकल चार्ट्स में देखिए हिंद कॉपर ने अपने मंथली चार्ट पे बहुत बड़ा ब्रेकआउट दिया, डेली वीकली मंथली चार्ट पे तीनों टाइम फ्रेम पे बहुत तगड़ा ब्रेकआउट है हिंद कॉपर में। और अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पे 180-190 के जोन पे इसने बहुत बड़ा ब्रेकआउट दे दिया और आज मंथली कैंडल क्लोजिंग भी ऊपर दे रहा है। MACD और RSI में मंथली में एक बहुत ही तगड़ा स्ट्रॉन्ग अप मूव दिख रहा है, ठीक है। अब इसका जो टारगेट्स रेडी हो रहे हैं इस ब्रेकआउट्स के बाद में, 2012 के बाद इसने ये ब्रेकआउट दिया। 2012 के बाद एक बार रिटेस्ट किया था 2021 के करीब में, बट वहाँ से गिर के वापस आ गया था 75-80 रुपये के घर पे। बट मैं तब भी 100 रुपये के करीब भी मैं बोल रहा था कि ये स्टॉक को रखना है, ये स्टॉक 1000 के घर तक जा सकता है, पोटेंशियल है। ईवी का जब एकदम चर्चा चालू ही हुआ था, तो जिन लोगों ने लोअर लेवल पर, का एक डिस्क्लेमर भी है कि बहुत सारे लोगों के पास मैंने जहाँ रिकमेंडेशंस दिए उनके पास 100 से 120 के पास भी हो सकता है, ठीक है। अब मेरे को जो इसमें नया घर दिखता है वो 650 के करीब का दिखता है। अपसाइड में हो सकता है 1000 भी है, बट अल्टीमेट टारगेट 650 है जो कि इसका ऑल टाइम हाई भी है, जो इसका प्रीवियस एकदम से इस जगह पे हाईस भी है, ठीक है। तो इसको लेना, अब इसको क्यों लेना ये तो मैंने आपको टेक्निकल बता दिया। तो टेक्निकली सारे सेटअप्स है, इसके टारगेट्स क्या रखेंगे? टारगेट्स रखेंगे हम लोग, इसको एक्यूमुलेट करेंगे करंट मार्केट प्राइस से 220 तक। अगर डिप्स में, बाजार में डिप्स में आता है, एक साथ अपना जो भी आप इसमें रिस्क लेना चाहते हैं, जितना रुपया आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पूरा पैसा एक साथ मत लगाइए, थोड़ा लगाइए, तोड़ के लगाइए। 220 तक आए लगाइए, 180 रुपये का स्ट्रेट स्टॉप लॉस रखिए। 350, 450, 600 तक का टारगेट है और 650 तक भी जा सकता है। मैंने 650 से थोड़ा कम रखा क्योंकि ऑल टाइम हाई है, हो सकता है उसके अगल बगल पहले से कहीं थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आ जाए, इसलिए 600 तक का अल्टीमेट टारगेट मैंने एक बार फिलहाल के लिए रखा है। करती क्या है कंपनी? मैंने जब इसको सिलेक्ट किया तो टेक्निकल पार्ट तो आपको बताया, अब मैं आपको बताता हूँ फंडामेंटल्स। और फंडामेंटल्स में देखिए सबसे पहला चीज़, अगेन स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास कितना माल है? 82% के करीब है। 18% खाली पब्लिक के पास माल है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट भी अच्छा है, 28% है। डिविडेंड पे आउट 30% का है। कंपनी सस्टेनेबली अच्छा काम कर रही है। अब क्या है देखिए, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हुई 1967 पे, तब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर है। एंड अभी देखिए पब्लिक सेक्टर में, PSU सेक्टर में खाली हिंद कॉपर एक ऐसी कंपनी है कि जिसके पास 80% ऑफ कंपनी का कॉपर रिजर्व्स है, ठीक है। कॉपर माइनिंग से लेके स्मेल्टिंग से लेके रिफाइंड कॉपर कन्वर्टिंग सब कुछ में काम पे ये कंपनी है। मतलब कॉपर से रिलेटेड अगर मैं कुछ भी बात करूँ तो हिंद कॉपर के बारे में बात ना करें तो हो ही नहीं सकता। डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर कॉपर से कुछ भी होता है तो हिंद कॉपर सबसे पहले रडार पे आता है। तो कंपनी तो अभी तो चलना चालू हुई है, बोल सकते हैं कि सिंपल टॉप्स है कि पार्टी अभी चालू हुई है। मल्टी ईयर ब्रेकआउट है, 180 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के इसको रखना है। अब ईवी के बारे में बात कर रहा था मैं, तो ईवी हर चीज़ पे ईवी। तो ईवी में भी एक तरह का कंपोनेंट जो है उसमें भी ईवी मैन्युफैक्चरिंग पे भी जब लगता है व्हीकल्स में तो कॉपर का रिक्वायरमेंट आएगा। एट कॉपर का रिक्वायरमेंट आएगा तो किस पे सबसे बड़ा पैसा बनेगा? हिंद कॉपर पे।
तो पोर्टफोलियो पे दाव लगाने का ये दौर है। आपका रिस्क थोड़ा कम है, नीचे आते जाए थोड़ा थोड़ा करके SIP बनाइए, जैसे भी करिए इसको होल्ड करिए, ठीक है। इसके जो टारगेट्स होंगे 350, 330, 450, 600, 180 का स्टॉप लॉस किंतु जरूर रखिएगा। अब इसी तर्ज पे जो तीसरी कंपनी उसका नाम है एक्साइड इंडस्ट्री। ये तो अभी एकदम आज ही मैं देख रहा था कि एकदम से आज एकदम ब्रेकआउट हुआ है, एंड इसको तो एकदम से पोर्टफोलियो पे ऐड कर सकते हैं। 323 का भाव है, 300 से 323 के बीच में ऐड करिए। 500 तक का इसका पोटेंशियल है अपसाइड टारगेट का। 250 का एक स्टॉप लॉस इसमें रखना, नजरिया साल भर। अब हुआ क्या है इसमें, आइए टेक्निकल चार्ट्स में समझते हैं। ठीक है, टेक्निकल चार्ट्स पे ये इसका मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट में 2018-19 का जो हाई था, 4 साल 5 साल का इसमें एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट हुआ है, और इस मोमेंटम को जो है NSE और RSI एग्री कर रहे हैं, एंड इस मोमेंटम को कैरी ऑन कर रहे हैं। ठीक है, मतलब पॉजिटिव मोमेंटम चल सकता है। रिस्क कितने का है, 300 के नीचे का रिस्क है, 280 का स्टॉप लॉस लगाना, 250 का स्टॉप लॉस लगाना है। मतलब आपके लिए 50 to 73 रुपीज़ का रिस्क है, और ऊपर में अपसाइड पोटेंशियल 500 तक का है, मे बी मोर देन दिस। क्यों है समझिए, एक्साइड इंडस्ट्री करती क्या है, बैटरी बनाती है। एट इनफैक्ट इसको फिर मैं लेके आऊँ कि इसमें पब्लिक के पास 22% स्टॉक है, 78% अभी भी स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास है, प्रमोटर TII FII के पास। डिविडेंड पे आउट रेशियो भी 20% अच्छा है, क्वार्टर और क्वार्टर प्रॉफिट भी कंपनी अच्छा ग्रोथ करी 20% के करीब का। तो फंडामेंटली भी कंपनी बेटर है, ब्रेकआउट भी हो गया, टेक्निकल ब्रेकआउट्स भी हो गया कंपनी में। तो क्या करना है, इसको होल्ड करना है, पोर्टफोलियो पे ऐड करना है, धीरे धीरे डिस्क में थोड़ा करके ऐड करिए, स्टॉप लॉस के पास तक जितना मिलता है ऐड करते चलिए। अब इसमें देखिए, ये बैटरी बनाती है 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर्स के लिए। तो जब EV बनेगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनेगी, तो बैटरी भी लगेगी। आई नो देर आर अदर प्लेयर्स, हमारा जो बैटरीज है और भी बैटरीज है, बट एक कंपनी जो ऑलरेडी बना रही है एंड जिसका कि फंडामेंटल्स अच्छा है, उसका भी ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो एक ही कंपनी को बहुत सारे ऑर्डर्स, जी जनरली उनका ऑर्डर बुक जब फुल हो जाएगा तो दूसरी कंपनीज के पास भी ऑर्डर जाएगा। तो एक्साइड इंडस्ट्री हो सकता है एक डार्क हॉर्स बन के उभरे 2024 के लिए, तो इसको जरूर अपने पोर्टफोलियो पे रखिएगा। तो दोस्तों, इसी तरह के आइडियाज़ के लिए विकास वगैरह को फॉलो करिए, खास करके मेरे टेलीग्राम चैनल। वहाँ पे मैं रोज़ आप लोगों के लिए आइडियाज़ लेके आता हूँ, मार्केट से रिलेटेड हो, एडुकेशन से रिलेटेड हो, स्टॉक से रिलेटेड हो। एंड आगे चल के 2024 पे हर वीक एक Q&A सेशंस भी रखेंगे, जहाँ पे हम लोग कनेक्ट होंगे इन्वेस्टर्स के साथ में, मैं और आप आपकी क्वेरीज को समझेंगे। आप कहीं अगर स्टॉक्स में फंसे उसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। तो इन स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो पे रखिए। एंड अगर आपको ये नहीं पता मल्टी ईयर ब्रेकआउट क्या होता है, तो मेरे लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ, उसको भी देखिएगा। आपको पता चलेगा कि कैसे DLF में मल्टी ईयर ब्रेकआउट हुआ, और कैसे 500 का शेयर 750 हो गया विद इन 1 मंथ to 2 मंथ। 25-50 रुपये के स्टॉप लॉस का स्टॉक आज 250 ऊपर ट्रेड कर रहा है, कैसे टीटागढ़ वैगन भाग गया। तो ये सारी चीज़ों को समझिए और फॉलो करिए विकास वगैरह, और अपना प्यार ऐसे बनाए रखें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।